सीजी बोर्ड 10वीं का एग्जाम गणित का पेपर 10 मार्च को है। यदि आपको टेंशन है गणित में पास होने का कि गणित में आप कैसे पास हो जाएंगे, यदि आपने साल भर गणित का पढ़ाई नहीं किया है और आप सीजी बोर्ड में कक्षा 10वीं के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और आप पास होना चाहते हैं गणित विषय में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में जुड़े हो। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से ये बताऊंगा कि कैसे आपको 3 से 4 दिन मेहनत करके गणित के परीक्षा में पास होना है। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना आता है, घटाना आता है और गुना आता है और थोड़ा सा आपको भाग आता होगा और नहीं भी आता होगा भाग, तो कोई टेंशन नहीं है। जोड़ना, घटाना और गुना यदि आपको होता है तो समझ जाना कि पास कराना जो है मेरी जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको एग्जाम का फिक्र है वो जरूर से पास होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लगता है आपको गणित से दूर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब डर दूर हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दिया हूं कि यदि आपको सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्जाम 10 मार्च को गणित में पास होना है और आपको जोड़ना और घटाना और गुना यदि आता होगा, तो आपको मैं 100% बोल सकता हूं कि सब के सब पास होके जरूर से आओगे। बस जो बात मैं बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से बस सुनना पड़ेगा कि वो तैयारी क्या है, वो तरीका क्या है कि आप जिससे पास हो सकते हो। तो यहां पर आप देखिए तरीका क्या है। सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जिससे 6 नंबर का आता है। 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, इसमें 2 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। सब चीज प्रश्न पेपर में दिया रहता है, सिर्फ आपको जोड़ना है और यहाँ पर घटाना और गुना थोड़ा सा करना पड़ेगा। पूरा 6 के 6 नंबर आप आसानी से यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद वाणिज्य चैप्टर आता है। वाणिज्य चैप्टर 1 नंबर, एक प्रश्न आता है 2 नंबर का और एक प्रश्न आता है 5 नंबर का। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ आपको 2 सूत्र याद रखना पड़ेगा और सूत्र याद रख के थोड़ा सा आपको जोड़ना घटाना बस है। 7 नंबर आप यहां से आसानी से उठा सकते हो, बहुत इजी यार, यकीन मानिए। पूरा डिटेल से आपको आगे बताऊंगा, मैं यहाँ पे समझाऊंगा भी पूरे चैप्टर का। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, एक प्रश्न आता है 2 नंबर का और एक प्रश्न आता है 4 नंबर का। ये भी सबसे इजी चैप्टर। इसमें भी सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ सूत्र याद रखना है। इसमें एक सूत्र याद रखना है, इसमें एक सूत्र याद रखना है। एकदम सिंपल सिंपल सूत्र है। अब इतना तो करना पड़ेगा पास होना है तो। उसके बाद आता है ज्यामिति। ज्यामिति में आपको कुछ नहीं करना है, अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना करना। सिर्फ ऐसा से आपको नॉर्मल गोला वोला बनाना है, त्रिभुज त्रिभुज बनाना है, चाप वाप काटना है और थोड़ा सा आपको जो काम की हो ना उस काम के बारे में लिखना है कि मैंने ऐसा गोला खींचा, 5 सेंटीमीटर चाप काटा, गोला बनाया, तीनों भुजा को छूते हुए निकल गए, ऐसा सिंपल सिंपल लिखना है। 5 नंबर ये ज्यामिति ऐसे कि 5 नंबर आसानी से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके लिए ज्यादा आपको। उसके बाद त्रिकोणमिति। अब बोलोगे त्रिकोणमिति सर ये तो बहुत डल है। त्रिकोणमिति भाई आपको बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। त्रिकोणमिति में 1 नंबर का आता है 2 प्रश्न और एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, जो एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल, जो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ आपको मिलेगा। टेंशन मत लेना, 3 नंबर आपको यहां से मैं दिलाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते जाओ और मेहनत आपको ही करना है। जोड़ना घटाना गुना बस आना चाहिए आपको। क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में तो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है जो टोटल यहाँ पर 8 नंबर का आता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। एक प्रश्न 3 नंबर का आता है, एक प्रश्न 4 नंबर का और एक प्रश्न आता है 1 नंबर का। आपको कुछ नहीं करना है। क्षेत्रमिति में सिर्फ आपको दिया है लिखना है, क्योंकि क्षेत्रमिति में बेलन होता है, गोला होता है, गोले का त्रिज्या इतना दिया है, गोले का आयतन इतना दिया, सिर्फ दिया है। यदि आप लिख दोगे तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन सिर्फ दिया है लिखने पर 1 नंबर मिल जाएगा और 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा इसमें दिया है बस लिख दोगे ना तो आपको यहां से 1 नंबर मिलेगा। टोटल यहां से दिया है, क्वेश्चन को ही लिखने पर 2 नंबर यहां से मिल जाएगा, अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आता है सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य। तो कम से कम तुक्का भी मार दोगे ना सत्य असत्य में, खाली स्थान में और सही विकल्प में, तो 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। और यदि आपका तुक्का सही रखा, हो सकता है 5 से ये 10 बन जाएगा, लेकिन हम 15 में 5 ही मानते हैं कि आपका तुक्का सही हुआ। अब सबको जोड़ोगे तो लगभग 35 से 40 नंबर यहाँ पर आपका बैठ रहा है, जिसके लिए आपको जोड़ना घटाना बस आना चाहिए। सोच सकते हो 75 में यदि आपको 40 मिल रहा है इतना काम करने के बाद, वो भी जोड़ना घटाने के बाद, तो आपको क्या टेंशन है भाई। आपको ना सिर्फ यार इन्हीं सभी चैप्टर में फोकस करना है। तो सबसे पहले यार आज मैं स्टार्ट करूंगा सांख्यिकी। सांख्यिकी सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। सांख्यिकी 6 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का, और 4 नंबर के लिए हमको सिर्फ बहुलक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा?
बहुलक कैसे निकालते हैं पढ़ना पड़ेगा, और एक पढ़ना पड़ेगा हमको माध्य निकालना। यदि ये दोनों पढ़ना है, 6 नंबर आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं वही आपको बताने वाला हूँ, और इतना कर लोगे तो यकीन मानिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं पहले बता रहा हूँ। माध्यिका के लिए सिर्फ आपको 2 सूत्र याद रखना है। एक होता है n/2वां पद, और प्लस में n/2 और प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में आपको 2। ये पहला सूत्र आपको याद रखना है। और ये सूत्र कब लगाएंगे? जब n बराबर हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा सम संख्या होगा। क्या होगा? कोई भी हमारा सम संख्या, जैसे कि 2 हो गया, n बराबर 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, सम संख्या। आपको पूरा वीडियो में देखने को मिला, बिल्कुल यार टेंशन मत लो आप। उसके बाद माध्यिका का सेकंड सूत्र आपको याद रखना है। माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद, और यही हमेशा पूछा जाता है। लेकिन आपको दोनों सूत्र याद रखना है, पूरा नंबर चाहिए इस चैप्टर से तो। लेकिन अक्सर ये इससे सवाल बनते हैं। और ये सूत्र कब लगाएंगे? जब n बराबर क्या होगा, विषम होगा। विषम, सम और विषम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। n बराबर विषम, विषम का मतलब होता है 1, 3, बस इसमें 2 जोड़ते जाओ, 5, 7, ये हमारा विषम है। तो जब ऐसा आएगा और माध्यिका निकालने बोलेगा तो इस सूत्र का यूज हम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ, माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पर ऐसा आंकड़ा दिया गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हल करके इस प्रकार से लिखना है। आपको इसको गिनना है, कितना है इसको गिनना है ना आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार आया है। इससे पहले आपको क्या करना है, इसको ना जमाना है। पहले छोटे वाले को लिखना है, इसमें छोटे वाले को पहले लिखना है। देखो 18 छोटा है तो 18 को पहले लिखना। उसके बाद और छोटा वाला कौन है हमारा, 20 है, तो आपको 20 को लिखना है, छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर 20 से थोड़ा सा बड़ा हमारा क्या है, ये 21 है, फिर 21 से थोड़ा सा बड़ा हमारा क्या है, 23 है। अब 23 से बड़ा 24 है, लेकिन 23 यहाँ पर 2 बार है, देख सकती हैं। तो इसके बाद भी डायरेक्ट 2 बार आएगा, उसको इसके बाजू में जैसे है वैसे उतारना है। 23 के बाद क्या आएगा, 24, और 24 के बाद आएगा हमारा लास्ट टाइम जो बच गया ये 25। तो माध्यिका बोलेगा ना आपको, माध्यिका ज्ञात करो, तो आपको जो भी दिया रहेगा तो पहले छोटे को लिखना है, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर लास्ट में पूरा बड़ा। अब आपको गिनना है कितना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो कितना आया, 7। इसी को बोलते हैं हम लोग n। तो n बराबर क्या आया, 7। और 7 हमारा क्या है, सम है कि विषम? 7 हमारा है विषम। क्या है, 7 हमारा विषम। और विषम होता है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, देख सकते हैं, n+1/2 पद। तो यहाँ पे लिख देना माध्यिका को m बराबर, माध्यिका को m से डिनोट कर सकते हैं ना, m0 से, n+1/2 पद। एकदम सिंपल ये सूत्र है। अब देखो n के जगह क्या लिखेंगे हम, n बराबर तो 7 है, तो n की जगह 7 लिख दो, और प्लस में ये 1 लिख दो, और नीचे में 2 लिख दो, और ये ब्रैकेट बंद, और वाह पद। अब क्या करोगे आप, अब सिंपल जोड़ना है, 7 और 1 कितना होगा, 8 हो गया, और बट्टे में हमारा 2 है तो 2 लिख दो, और वाह पद। अब क्या करोगे, भाग कर लो। देखो थोड़ा सा पहाड़ा आता होगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो कितना आया, 4 आया। तो 4वां पद ऐसे लिखो ना आप। अब 4वां पद है ना, तो 4 यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 23 में आ रहा है, चौथा में, चौथा नंबर में क्या है, 1, 2, 3, 4, 23 है। तो यहाँ पे क्या लिखना, 23। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर। माध्यिका में सिर्फ आपको याद रखना है कि जो प्रश्न होगा इसको ना आपको छोटे वाले को पहले लिखना, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न ले लिया हो ना मैं, माध्यिका ज्ञात करो बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हल लिखना है। और माध्यिका बोलेगा तो आपको बताया था ना मैं, माध्यिका का आवाज जैसे आपको सुनोगे कुछ नहीं करना, पहले छोटा वाला लिखना। पहले छोटा वाला कौन है, 2, फिर 2 से थोड़ा सा बड़ा ये 3, 3 से थोड़ा और बड़ा ये 4, 4 से थोड़ा और बड़ा ये पंजी, और पंजी से बड़ा ये 6,
और लास्ट में सबसे बड़ा हो गया ये 80। तो इस प्रकार से पहले जमा लेना है। अब आपको सिंपल से गिनना है बच्चों टाइप। एक, ये क्या हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो n बराबर कितना आया 6। और 6 हमारा क्या होता है सम संख्या। 6 क्या होगा हमारा सम संख्या। तो इस प्रकार से आपको लिखना है सम संख्या। अब सम संख्या का सूत्र आपको अभी ही मैं दिखाया हूं, देखिए सम संख्या का सूत्र क्या होता है। ये n/2वां पद, यहाँ पे लिख देता हूँ ना माध्यिका को m। सम संख्या का सूत्र क्या होता है देखो n/2वां पद और प्लस में n के बटे बस में 2 रहेगा ना, इस प्रकार n के बटे बस में 2 लिखना और प्लस में 1वां पद और सब के बटे में ना 2। ये थोड़ा सूत्र ना एकदम यहाँ लंबा चौड़ा है, ऐसे आता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना भाई, आगे तो 2 नंबर तो मिलेगा, इतना सिंपल सा है। अब कुछ मत करो, n 6 आया है तो n की जगह 6 लिख दो तो 6/2 हो जाएगा। ये वापद लिखो, वापद और प्लस, अब ये ब्रैकेट लगा लो प्यारा सा। n की जगह फिर क्या लिखो, ये छठा, ये 6 ना, 6 को लिखो 6/2 और ये प्लस का 1 और ये वापद। ये वापद ना लिखना पड़ेगा आपको, सब के बट्टे में क्या है ये 2, तो 2 को लिख दो। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 आया तो 3 लिखो, 3 पद, क्या लिखो 3 पद, ये तीसरा पद और बीच में प्लस है तो ये प्लस को यहाँ पे उतार दो 10 का 10। अब ये कटेगा तो काटो, 2 एकम 2 और 2 3 यह भी हो गया 6। अब 3 और धन में 1 तो जुड़ेगा, 3 धन 1 4, तो 4 पद लिख दो एकदम सा। अब कुछ नहीं करना, 3 पद दिया ना, 3 पद तो यहाँ पे गिन लो ना, 1 2 3, 3 में 4 आया है तो यहाँ लिख दो 4 और ये प्लस है तो प्लस लगा दो। अब ये 4 पद है तो गिनो 1 2 3 और 4, चौथा में कौन बैठा 5 बैठा, 5 तो इसकी जगह 5। अब जोड़ दो, 5 और 4 हो जाएगा 9 और बट्टे में 2 था ना तो ये 2 ऐसा आएगा ना, इसको छोड़ दिया था मैं गलती से, बट्टे में 2 बैठा ना, 2 भाई साहब 2 लिखो और बट्टे में 2। अब भाग करने नहीं आएगा तो छोड़ देना, इसी को देख देना आंसर और इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर देना बस। तो माध्यिका आएगा ना, तो इसी बनाना है आपको, याद रखना। अब दूसरा टॉपिक आपको बता रहा हूँ, समांतर माध्य। देखो अभी माध्यिका पढ़े, अब हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। ये समांतर माध्य और ये औसत और ये माध्य, ये तीनों ना आपस में भाई भाई होते हैं, तीनों का मतलब एक है ना, कंफ्यूज आना मत आप। समांतर माध्य पूछ दिया, कभी माध्य पूछ दिया, कभी औसत पूछ दिया, तो आपको बिल्कुल घबराना है, तीनों क्या भाई भाई ऐसा याद रखो। तीनों का मतलब ना एक ही होता है एकदम, तीनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। पहला क्वेश्चन ले लिए, समांतर माध्य ज्ञात करो, इसी का ऐसा दे देगा, माध्य ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल आपको इस प्रकार से हल लिखना है। माध्यिका में क्या करते थे हम लोग, माध्यिका में हम लोग पूरा इसको ऐसे जमाते थे, छोटे वाले लिखना, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। लेकिन समांतर माध्य, औसत माध्य, तीनों तो भाई भाई हैं, इसमें ना कुछ भी जमाना वमाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल से लिखना है समांतर, सिंपल से आपको लिखना है समांतर माध्य और ये बराबर लिख देना और सबको ना जितना है ना सबको जोड़ना, ऐसे सबको जोड़ना। ये 24 हो गया और प्लस लगाना, 28 लगाना, फिर प्लस में 30 लगाना, जगह नहीं है ना तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे में, फिर प्लस में 31 और ये प्लस लगा के 32 और इतना सब के बीच में बस प्लस लगाना है, ऐसे बट्टे का निशान लगा देना है और सबको ऐसे गिन लेना कितना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 लोग हैं। कितने लोग 5, तो नीचे में से 5 लिखना है। अब सबके बीच प्लस, सबको जोड़ना है, सबको आपको जोड़ना है, तो जल्दी से आप जोड़ लो। तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा 145 और नीचे में है 5। अब काटने पीटने नहीं आएगा तो बस इस यहाँ लिखना समांतर माध्य और काटने पीटने नहीं आएगा, छोड़ देना यहीं तक बना के, ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। तो इस तीनों का मतलब एकदम कुछ नहीं करना है, तीनों के बारे में आएगा ना, तीनों का नाम सबको जोड़ना और जितने लोग रहेंगे, कितने लोग थे ऐसे बोलते, जितने लोग थे सबको नीचे में लिख देना, बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। और एक बात आपको मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये माध्यिका जो है ना, माध्यिका का 2 सूत्र है और ये कब लगाएंगे पता है, जब इस प्रकार से बोलेगा माध्यिका ज्ञात कीजिए। और माध्यिका ज्ञात करने का एक क्वेश्चन होता है, मालूम है आप लोग को बता रहा हूँ ना। देखो ये बोला है माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आप तो बोले थे कि ऐसा और माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो कंफ्यूज मत होना ना। ये जब ये डिब्बा वाला माध्यिका, डब्बा वाला माध्यिका है, डब्बा वाला,
जब भी माध्यिका ज्ञात करो बोलेगा ऐसे डब्बा वाला देखो, बिल्कुल इस क्वेश्चन को हमको नहीं बनाना है, याद रखना। माध्यिका ज्ञात करो बोलेगा और ऐसा सिंपल सिंपल वाला है, ऐसे एक के बाद कॉमा लगेगा एकदम नॉर्मल, बिना डब्बा डब्बा उब्बा नहीं रहेगा। तो ये दोनों सूत्र का हमको इस्तेमाल करना है। और माध्यिका ज्ञात करो बोलेगा और ऐसा 4 बार नंबर में आएगा और डब्बा वाला रहेगा, ऐसे डब्बा वाला और माध्यिका बोलेगा, बिल्कुल नहीं बनाना है, याद रखना भाई। ये बिना डब्बा वाला माध्यिका ना डब्बे में नहीं देगा, तो बनाना है ऐसे वाला सूत्र को लगा के। और याद रखना अभी हम समांतर माध्य पढ़े हैं, तो समांतर माध्य जब ऐसा वाला देगा ना, ऐसा कॉमा लगा लगा के, तो आपको ऐसे ही बनाना है। और एक समांतर माध्य कैसे होता है पता है, देखो यहाँ पे बोला है समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देख समांतर माध्य तो हम ऐसा डब्बा वाला नहीं पढ़े हैं, तो डब्बा वाला समांतर माध्य होगा तो 100% हमको बनाना है ना। मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाना है। एक जो समांतर माध्य पढ़े हैं ये बिना डब्बा वाले था, इसमें सिर्फ ऐसे नॉर्मल कॉमा लगा लगा के देगा, तो ऐसा सबको जोड़ना है और जितना होगा उससे भाग देना है। और ये जो समांतर माध्य पूछेगा ना, ये डब्बा वाला रहेगा जिसमें इसे 2 डिब्बा बना रहेगा, इसको 100% बनाना है। 4 नंबर का आता है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। और माध्यिका ऐसे डब्बा वाला माध्यिका आएगा, बिल्कुल मत बनाना, एकदम थोड़ा लेंदी होता है। हमेशा अथवा वाला में जो भी रहेगा ना समांतर माध्य, इसको बनाना डब्बे वाले को, अभी आपको बताऊंगा इसी को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न सारणी के माध्य की गणना कीजिए। माध्य, समांतर माध्य और औसत एक ही होता है ना, देख लीजिए, माध्य, समांतर माध्य, औसत, घबराना नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो था ये डब्बा वाले थे, देखो डब्बा में इस पर वर्ग आवृत्ति लिखा होगा, तो ऐसा नहीं पहला टाइप नहीं बनाएंगे ना, डब्बा वाला अलग ही बनेगा। आपको ये चीज पूरा दिया है क्वेश्चन में, वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखा हूं ना इसके आगे का 40 से 50, 50 से 60। और एक आवृत्ति दी है 5, 8, 16, 10। जगह नहीं है तो इसको भी नीचे लिखा हूं 7 और 4। ये पूरा चीज दिया रहेगा, तो आपको एकदम कुछ नहीं करना है। ये वर्ग दिया है, वर्ग को ऐसे बनाना है आपको। माध्य बोला है तो ऐसे हेडिंग डालना है, माध्य सारणी। उसके बाद आपको कुछ नहीं है, वर्ग है तो वर्ग को हेडिंग देना है, आवृत्ति है तो आवृत्ति को हेडिंग देना है। आवृत्ति को हम लोग एफ बोलते हैं। तो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो 0 से 10 दिया था, 0 से 10 लिखा, 10 से 20 दिया था, 10 से 20 लिखा, 20 से 30 दिया था, 20 से 30 लिखा, 30 से 40 लिखा था, 30 से 40 लिखा, 40 से 50 था, 40 से 50 लिखा, और 50 से 60 था, 50 से 60 लिखा। अब आवृत्ति था तो आवृत्ति को ऐसा बाजू में लिखा 5, 8, 16, 10। देखो 5, 8, 16, 10, 7, 4, 7, 4। ये दोनों तो एकदम क्वेश्चन में था, उसी को उतार दिए। अब मध्यमान हो गया। अब मध्यमान कब निकालना ध्यान रखो ना, जब हमको ना माध्य निकालने बोलेगा प्रश्न, और ना जो हमारा सबसे पहला वाला डब्बा में ऐसे निशान लगे रहेगा, ऐसे देखो ऐसा माइनस वाला निशान लगे ना, माइनस वाला 0 से 10 के बीच में है, देखो ऐसा माइनस वाला निशान लगे रहेगा, और माध्य निकालने बोलेगा तो हमको मध्यमान निकालना पड़ेगा। एकदम से याद रख लेना, मध्यमान को हम x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमको निकालना है। कैसे निकालना, ध्यान देना। आपको ना इसको देखना है, पहले नंबर वाले को, इन दोनों को ना जोड़ना है आपको। इन दोनों को जोड़ो तो 0 हमेशा शुरुआत वाले को जोड़ लेना, हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 10 और 0 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 ही आएगा ना, जोड़ के दिखाना पड़ेगा, समझ जाओगे, समझदार हो आप। ये लो, ये 0 था और ऐसा था ना शुरू वाला, जोड़ दो ना, जोड़ोगे प्लस लगा दो, तो 10 और 0 को जोड़ोगे 10 आएगा। आया 10। अब कुछ नहीं करना, इसका ना आधा करना है, आधा। तो 10 का आधा कर दो, कितना का? 5 आता है। तो इस आधे को यहाँ पे लिखो पहले नंबर में। इतना हो गया। अब आगे क्या करना, ध्यान दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 0 और 10 जो था ना, ऐसे 0 और 10 इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो। घटाएंगे कितना आएगा हमारा? 10 आएगा। 10 आया ना। अब कुछ मत करो, ये पहला वाला में 10 जोड़ो तो 5 में 10 जोड़ो 15, फिर इसमें 10 जोड़ो 25, फिर इसमें 10 जोड़ो 35, फिर 10 जोड़ो 45, फिर 10 जोड़ो 55। लास्ट तक आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। एक बार फिर से सुन लो, आपको कुछ नहीं करना है भाई। ये जो पहला वाला जो होगा ना, जैसे 0 से 10 दिया है, हमेशा इस पहले वाला जो भी होगा सारणी का पहले नंबर, हमेशा इसको जोड़ दो। कितना आया? 10 आया। अब इसका क्या कर दो? आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। तो 10 का आधा हुआ 5। अब जो आधा आएगा उसको यहाँ पे चुपचाप प्यार से लिख देना। अब क्या करेंगे, जो 0 माइनस 10 था ना, ऐसे 0 और ये माइनस नहीं बोलते हैं लेकिन बोल दो, ऐसे था ना। अब इसको क्या करो, घटा दो। तो 0 में 10 घटा दो तो 10 ही आएगा। 10 आया। अब कुछ मत करो, पहले वाले तो लिख चुके थे, इसमें 10 10 आप जोड़ते जाओ बस, और कुछ मत करो।
अब क्या करेंगे, इसको f बोलेंगे सेकंड डब्बा, आवृत्ति को, मध्यमान को x बोलेंगे। अब दोनों का आपको गुना कराना है, तो 5 का गुना ये 5 के साथ करो, 55 हो जाएगा 25, और 8 का गुना 15 से करा लो तो 15 अट्ठे 120, 25 का 16 से करा दो तो 25 और 16 गुना कराओगे तो आएगा 400, 35 और 10 का गुना कराओ 350, 45 और 7 का गुना कराओ 315, 55 और 4 का गुना कराओ 220। अब कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना, इस सब को ना जोड़ेंगे 1430 आएगा। और उसी प्रकार ये जो आवृत्ति रहेगा ना, इसको भी पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 50, और ये आवृत्ति को f बोलेंगे, और जोड़ते हैं ना तो ये समीशन बोलते हैं, जोड़ते हैं तो ऐसे समीशन लगाते हैं। एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख दिया, और सबको जोड़ रहे हैं ना इसलिए समीशन का निशान लगाए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। अब माध्य निकालने बोला था तो कुछ नहीं करेंगे, माध्य लिखेंगे, माध्य को x बार से लिखते हैं। ये समीशन एफ एक्स को लिख दो, और इसके नीचे में ना ये समीशन एफ को लिख दो बस। अब इसका मान देखो, समीशन एफ एक्स का मान 1430 था, तो इसके जगह मैं क्या लिख दिया, 1430 लिख दिया। और नीचे में समीशन एफ था, इसका मान कितना था, 50 था, तो नीचे में 50 लिखूंगा, देखो 50 लिख दिया। अब भाग देने नहीं आता तो यहीं तक छोड़ दो, और भाग देने आता है तो भाग दे दो, नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, यहीं तक छोड़ सकते हो। तो माध्य बोलेगा तो ऐसी ही बनाना है, एकदम सिंपल सा है। देखो प्रैक्टिस करो यार, एकदम 2-3 बार जरूर से बना लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, एकदम यार बोर्ड एग्जाम में 100% मैं बोलूंगा कि 100% ना ये आएगा ही आएगा, 100%। जहां तक भाई मैं बोल सकता हूँ ये आएगा मतलब आएगा, बस और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक, इसमें बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक नाम अजीब है ना, कोई बात नहीं, काम उतना सरल है। बहुलक ज्ञात करे बोलेगा तो 2 टेबल ऐसा दिया रहेगा, 4 नंबर का आएगा। कुछ नहीं करना है आपको ना नीचे वाला डब्बा को देखना, नीचे वाला डब्बा आवृत्ति लिखा रहो, आवृत्ति लिखा हो चाहे कुछ भी लिखो, आपको हमेशा बहुलक बोलेगा नीचे वाले डब्बा को देखना है। और नीचे वाला डब्बा में एकदम जुम 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 आगे बढ़ते जाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखो देखो कौन है, 5 है क्या, नहीं। 8 है क्या, नहीं। 7 है, नहीं। 4 नहीं, 10 नहीं। ये देखो, ये दूसरा वाला डब्बा को देखो, सबसे बड़ा आगे 16 पकड़ा आ गया, चोर पकड़ा आ गया ना। ये देखो, ये सबसे बड़ा डब्बा क्या हमारा, ये 16 है। देखो ना, ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला है सबसे बड़ा 16 है। बस इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देना और कुछ मत करना। अब यहां पर क्या करेंगे देखना, डब्बे में बंद कर देंगे तो बहुलक वर्ग, जो डब्बा में बंद है ना नीचे में, इसको जस्ट ऊपर वाले को बोलेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग है 20 और ये 30। ठीक, अब बहुलक वर्ग ये हो गया। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा को बोलते L1। निम्न माने छोटा, इसमें छोटा कौन है, 20, तो L1 हो गया 20। अब F1 कौन बनेगा, देखो नीचे में ना जो सबसे बड़ा रहेगा, देखो यही तो बड़ा था ना, तो यही हमारा F1, इसी बोलेंगे F1। तो F1 आ गया हमारा 16 हो गया। अब F1 के जस्ट बाजू वाला, जस्ट बाजू वाला इधर ना, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बाजू वाला ये भी हो सकता है लेकिन ऐसा बढ़ने आगे वाला, आगे वाला F1 के जस्ट आगे वाला होगा हमारा F2। तो F2 हो गया 10। अब F1 का जस्ट पिछवाड़ा, पीछे वाला ये हो गया हमारा F0। तो F0 हो गया हमारा ये 8। क्लियर। अब H है, H का मान भी चाहिए। H का मान कैसे निकालेंगे, एकदम कुछ मत करो, ये सबसे शुरू वाले को, सबसे शुरू डिब्बा का पहला नंबर 0 से 10 है ना, 0 और ये 10, ये दोनों घटा दो, 0 में 10 घटा दो, 10 ही आएगा। ठीक है, चाहे सेकंड डब्बा को ले लो, 10 और ये 20 है, तो 10 में से 20 को घटा दो ना भाई तुम, 10 ही तो आएगा। कितना आएगा, 10। तो उसी को बोलते हैं हम लोग H। क्या बोलेंगे, H। माइनस वाइनस नहीं है ना, चिन्ह विन्ह नहीं आएगा, डरना मत, एकदम सिंपल। एक बार फिर सुन लो भाई, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। बहुलक निकालने बोलेगा तो आपको सेकंड डब्बा को देखना है और आगे तब तक बढ़ते जाना है जब तक आपको कोई बड़ा नंबर ना मिले। सबसे बड़ा होना चाहिए, जैसे 16 था, और सबसे बड़ा मिलने के बाद ना ऐसे पूरा डब्बा में बंद कर देना, सबसे अच्छा। ठीक, फिर बहुलक वर्ग का जो सीमा होगा, बहुलक वर्ग जो होगा ना, ये डब्बे में बंद ऊपर वाला, इसी को बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक, अब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जिसको L1 बोलते हैं, तो छोटा, इनमें देखना जो छोटा होगा वो L1। अब F1 क्या होगा, जो डब्बे में बंद रहेगा ना उसी को F1 बोलेंगे, उसके नीचे वाले को ना, ये नीचे वाले को। F1 का जस्ट बाजू वाला, मतलब आगे बढ़ते जाओ F2, और F1 जस्ट पीछे वाला F0 हो गया। और H क्या होगा, इनमें से इसको घटा दो या फिर इससे घटा दो, 20 में 30 घटाओगे 10, 40 में 30 घटाओ 10, 10 ही तो है, किसी में से घटा दो, वो H बनेगा। एकदम क्लियर, इतना लिखोगे बहुत अच्छा है यार, एकदम सिंपल। अब बहुलक का ना सूत्र होता है L1 धन डब्बा में बंद करना F1 माइनस F0,
ये 2 और कुछ नहीं तो गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ये बहुलक का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार लिख के दिखा दूं क्या, कैसे? देखो बहुलक का L1 और ये प्लस ये F1 ये माइनस में F और ये 0 बट्टा में ना सिर्फ इसको और लिखो F1 लिखो माइनस में F0 लिखो, बस ये सामने में 2 का गुना करा दो बस, और ये माइनस लगा के लिख दो F और 2 F2 और इसे डब्बा में बंद कर दो और गुना में लिख दो H। ये बहुलक का सूत्र है, लिखोगे प्रैक्टिस होगा, याद जरूर करना भाई, इसके बिना ना आगे नहीं बढ़ पाओगे यार। अब कुछ मत करो, मान रखो L1 का मान कितना है हमारा, ये 20 यहाँ बैठा है, देखो 20 दिख नहीं रहा, अरे दिख गया 20, तो L1 की जगह 20, F1 की जगह रख दो ये 16 माइनस था माइनस लगा दो, F0 कितना है यहाँ पे, कहाँ बैठा, ये 8 तो F0 8, ठीक। अब ऐसे बटा था तो लेकिन किसको बटेगा, अब 2 था तो 2 का 2, अब F1 का मान 16 था तो F1 जगह लिख दिए 16, माइनस था माइनस लगा दिए, ठीक है भव्य, समझ गया। F0 कितना है 8, तो F0 की जगह लिख दिए 8, माइनस था माइनस लगा दिए। F2 का मान 10 था तो F2 जगह 10 लिख दिए, क्लियर। अब H था गुना में तो H का मान 10 था तो H की जगह लिख दिए 10, एकदम सिंपल। 20 का 20 प्लस का प्लस, अब माइनस था 16 में 8 घटा दो 8 बचेगा। अब यहाँ पे ना गुना है, हमेशा यहाँ पे गुना करना, तो 16 दूनी 32 माइनस 8 माइनस 10 अपने जगह में है और गुनी में 10 जगह में है। अब देखो 32 का 32 लिख दो, अब इसको ना माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। देखो नीचे वाला ना मैं इतना लिख रहा हूँ ना, 32 माइनस 8 माइनस 10, देखो क्या होगा, 32 माइनस 8 माइनस 10 लिख दिया, देखो 32 माइनस 8 माइनस 10, ठीक। अब देखो ये 32 को ना वैसे ही लिख दो, फिर देखो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा, तो 10 में 8 जुड़ेगा तो आएगा हमारा 18। अब दोनों में देखो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस है, क्या लगा दें माइनस, तो 32 माइनस 18 आएगा, तो लिखो ना, देखो 32 माइनस 18। अब 32 में 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो देखो यहाँ पे ना 20 का 20 प्लस का प्लस 8 का 8, तो 20 का 20 प्लस का प्लस और 8 का 8, तो ये गुना में कितना 10 था और 32 में 18 घटा दिए, कितना है हमारा 14, तो 14 को लिख दिया। अब 8 दहम, अब गुना कराओ, 8 दहम 80, नीचे में 14। अगर आपको भाग करने नहीं आएगा ना, एलसीएम ले तो यहीं तक छोड़ देना, और जिसको आता होगा वो 80 को 14 से भाग करना, 5.7 आएगा। अब जोड़ दो, 20 और 5 को जोड़ो तो 25 आएगा, और 0.7 था 0.7 को लिख दो, यही बहुलक, एकदम सिंपल है। 2-3 बार वीडियो को देख लो भाई, इससे आपका 7 नंबर कितना, हाँ 6-7 नंबर क्लियर हो गया होगा, ठीक। बस इतना ही करो यार, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं यार नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सेकंड फोकस मैं करूंगा वाणिज्य के ऊपर, ठीक। 7 नंबर का आएगा भाई, ठीक है ना, 5 दिन का छुट्टी है, आराम से हो जाएगा भाई, पास हो जाओगे, टेंशन मत लो।